हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हमारे चैनल्स। आप सभी का जेडी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें पेपर फर्स्ट में हम पर्यावरण अध्ययन का पार्ट लिए हैं। देखेंगे कि इसमें 2019 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। इससे हमें अनुमान लग जाएगा कि आने वाला 2023 सीटेट में किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 2021 वाला हमने आपको करा दिया है। आज हम 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार है। देखिए, क्वेश्चन बुकलेट जो सीरीज थी बी थी, आपको हम आइए देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न आए थे। देखिए, पर्यावरणीय अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज। देखिए, पहला प्रश्न आपका पूछा गया है संविधान से। कह रहे हैं कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। कह रहे कहाँ है, कह रहे कि लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में या पंचायती राज संस्थाओं में। तो ये किसमें है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, पंचायती राज संस्थाओं में। ये जो है 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 में जो है महिलाओं को कितना आरक्षण, कुल सीट 1/3। कहने का मतलब इसका 33.3% इनको क्या मिला है, आरक्षण मिला है। कि मान लीजिए किसी गांव में 100 सीट है तो उसका जो है 1/3 जो है उनमें महिलाएं चुनी जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी चौथा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए। कम से कम क्या उम्र चाहिए। तो देखिए, राज्यपाल पूछो तो राज्यपाल की एज कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, जो 35 वर्ष होनी चाहिए। और देखिए, जैसे आपसे पूछ ले लोकसभा, विधानसभा और प्रधानमंत्री, सीएम कितने वर्ष के लिए, तो ये 25 वर्ष के लिए होते हैं। 25 वर्ष में मतलब 25 वर्ष से हो जाए तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। जो कौन, लोकसभा, विधानसभा और प्रधानमंत्री और सीएम 25 वर्ष के लिए। और देखिए 30 वर्ष के लिए कौन लड़ सकता है, मतलब 30 वर्ष की इसकी एज होगी तभी लड़ पाएगा। तो जैसे राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद का, राज्यसभा का और विधान परिषद के लिए 30 साल उम्र होना चाहिए। और देखिए, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला इसका हो जाएगा 35 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, कह रहे हैं कि इसको आपको क्या सुमेलन करना है, मतलब इसे मैच कराना है। देखिए, कह रहे हैं कि भारतीय संघ, देखिए संघ की जितनी भी शक्ति होती किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। तो इसका ए का ए से चला जाएगा। कह रहे हैं कि राज्य देखिए, राज्य का कौन होता है, राज्यपाल होता है। जो इसका अनुच्छेद 154 में जो है राज्य की कार्यकारी शक्ति क्या होगी, राज्यपाल में निहित होगी। अगला देखिए, नगर निगम का कौन प्रमुख होता है, मेयर होता है। देखिए, ग्राम पंचायत का कौन होता है, सरपंच होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तो दूसरा नंबर ऑप्शन इसका मिल जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 356 का करें प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ। तो कह रहे हैं कि बिहार, जम्मू कश्मीर 1956 या केरल 1959 या मध्य प्रदेश 1957। तो देखिए, इसमें ऑप्शन के अनुसार देखिए इसमें केरल हो जाएगा
1959 में। लेकिन अगर उस जब सबसे पहले कहाँ लगा था तो 1951 में। 1951 में कहाँ सबसे पहले लगा था? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। तो ये भी याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में पंजाब होता तो पंजाब लगाते, यहाँ पंजाब है नहीं तो केरल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। और देखिए, जो भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के आपातकाल जो है राष्ट्रपति लगा सकता है, तो इसमें 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। तो एक है 352, ये राष्ट्रीय आपात हो जाता है, जैसे कहीं युद्ध या बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो इसमें 352 लगता है राष्ट्रीय आपात। और देखिए पहला था। और दूसरा जो है 356 लगता है। 356 राष्ट्रपति शासन लग जाए, मतलब कि राज्य में सही तरह से जो भी वहाँ का सीएम है या काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे 356 लग जाएगा। और देखिए एक है तीसरा जो है 360 है। 360 है, ये वित्तीय आपात होता है, जैसे वित्तीय स्थिरता आ जाए, ऋण, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है 360 किसी विशेष भाग में वो अप्लाई कर सकता है। तो अभी तक वित्तीय आपात जो है एक बार भी भारत में नहीं लगा है। तो ये भी एक आध बार प्रश्न कंपटीशन में पूछा गया है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो कुल 3 प्रकार के प्रावधान है, तो इसका 124 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? कर, मनोरंजन कर, चुंगी कर, गृह कर या उपयुक्त सभी। तो ये कौन सा? गृह कर लगाता है। जो नगर निगम जो है हाउस टैक्स लगाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि 126 कह रहे हैं पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो देखिए पूर्वा जो है ग्रामीण से संबंधित है, तो इसका ग्रामीण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? करेंगे पर्वत अरावली। देखिए अरावली एक रेंज है, पर्वत नहीं। अपलेशियंस, यूराल। तो यूराल एक पर्वत है लेकिन ज्वालामुखी पर्वत नहीं, इसमें ज्वालामुखी पर्वत पूछा है तो ये आपका 4 नंबर चला जाएगा। किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। तो ये भी याद रखिएगा, कहाँ है किलिमंजारो? तंजानिया का है। और ये है एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। अरावली देखिए एक श्रेणी है, अपलेशियन नहीं, यूराल जो है एक पर्वत है। तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। देखिए एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, जो एलिफेंटा गुफा है या एलिफेंटा द्वीप। तो एलिफेंटा जो है मुंबई तट पर है, तो द्वीप है तो मुंबई, ये किसी तट पर ही होगा, तो ये मुंबई तट पर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कह रहा है कि मानसूनी वन पाए जाते हैं। देखिए मानसूनी वन कह रहे हैं मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। कहाँ? तो ये ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। जहां 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है वहां मानसूनी वन पाए जाते हैं। देखिए कुछ और देखिए, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है 200 सेमी से अधिक, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और देखिए 100 से 200 के बीच जो होता है वहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी वहाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 129 का ए नंबर हो जाएगा, 70 से 220 सेंट। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है करें कि काबी एंगलोंग पठार विस्तार है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें पहला हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार का है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 131 है। 131 नंबर कह रहे हैं कौन सा देखिए अचल जीव उदाहरण है? तो अचल जीव उदाहरण है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूप्लेक्टेला।
यूप्लेक्टेला जो है ये अचल जीव है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 132। देखिए कह रहे हैं कि प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है, तो ये किसकी बेस के लिए होती है? ये अमीनो अम्ल की। अगला देखिए 130, निम्न में कौन सा अंगक पादप कोशिका में देखिए अनुपस्थित होता है? देखिए पादप कोशिकाएं जो जैसे जीव जंतु में जो होती है पादप कोशिकाएं होती है, इसमें क्या, इसमें देखिए तारक काय नहीं पाया जाता है। तारक काय जो है पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित मतलब नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 154 का मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है, तो कौन सी होती है? आपको इससे पता होगा, ये आकृति होती है। सबसे बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगला उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो आप ये सारस क्रेन है। ये भी आसान प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए होंगे तो चैनल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? रेंडियर मतलब बारहसिंगा। रेंडियर मीन बारहसिंगा। तो बारहसिंगा कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर मतलब बारहसिंगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? देखिए घास प्रदेश कौन नहीं है? देखिए पंपास। पंपास पंपास तो है, ये पंपास कहाँ की है? अर्जेंटीना की ये है। देखिए डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की है, ये भी घास का मैदान है। और देखिए पेरीज उत्तरी अमेरिका की है। और ये देखिए कंपास यही नहीं है, तो कहने का मतलब ही ऑप्शन यही नहीं है, तो मतलब यही हो जाएगा। नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। तो देखिए ये भी पूछता है कि भैया पंपास कहाँ की है? तो पंपास जो है अर्जेंटीना की है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की है, और पेरीज जो है उत्तरी अमेरिका की है। ये भी आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन? तीसरा हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये भी आसान प्रश्न आया है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, तो ये आपका कौन सा है? एशिया महाद्वीप। अगला चलते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि ये थारू जनजाति, देखिए एक जनजाति है, कौन सी है? थारू जनजाति है। कहाँ पाई जाती है? तो ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है? ये आपके यूपी में, ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए भिलाई संयंत्र, देखिए भिलाई संयंत्र कहाँ है? तो भिलाई संयंत्र कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में है। और देखिए कुछ और याद करिए, जैसे राउल केला आपसे पूछ ले जाए, राउल केला ये कहाँ है? आपकी उड़ीसा में। उड़ीसा याद रखिएगा। और देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र ये है झारखंड में। जो बोकारो इस्पात संयंत्र है कहाँ है? झारखंड में। और देखिए दुर्गापुर इस्पात कौन सी है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, तो ये भी याद रखिएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये भी आप रखते हैं, तो 140 का आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, तो ये कौन सा है? एकोनिया क्रांसिपस, जिसे जलकुंभी बोलते हैं। ये प्रश्न सीटेट में कई बार आया है, तो ये भी आपको यहाँ भी पूछा गया है। आइए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो क्या है लक्षण? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे देख, कह रहे हैं कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, तो कौन सा कहता है फलों को? तो एथाइलीन। एथाइलीन। अगला प्रश्न देखिए,
कह रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, तो कौन सा है ये आपका, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम जो है इसका हो जाएगा 144 का तीसरा नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका बी डीएनए। तो बी डीएनए जो है कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। देखिए डीएनए की खोज किसने किया था, तो जेम्स वाटसन और जो है और कौन थे, फ्रांसिस क्रिक। तो ये जो थे ये उन्होंने 1950 में खोजा था, 1950 में। तो ये आपका जो है बी डीएनए जो है कोशिका जो सामान्य रूप से पाया जाता है। और अगर पूछेगी भी डीएनए की खोज किसने किया, तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1950 में खोजा था। तो आगे चलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला करें कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, तो पहली यात्री ट्रेन चली थी तो कहाँ से, तो बम्बई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल को जो है 16 अप्रैल को चली थी और बम्बई से ठाणे के बीच में। और इस समय कौन थे, डलहौजी जिसने नीति लाई थी। तो और विधवा पुनर्विवाह भी इन्हीं के समय में आया था 1856 में। तो ये भी आप याद रखिएगा इनसे संबंधित। तो ये डलहौजी के समय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहें कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। देखिए पशु मेला जो है कहाँ, ये सोनपुर में, ये बिहार में पड़ता है, सोनपुर में लगता है पशु है सबसे बड़ा, सोनपुर बिहार में। और देखिए पुष्कर जो है ऊँटों के लिए, ऊँट जो है कैमल के लिए ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे राजस्थान में मेला लगता है। तो ये ऊँट के लिए, और यह कह रहा है कि पशुओं का सबसे बड़ा तो ये सोनपुर बिहार में। अगला देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो ये देखिए 1961 में हुई थी। देखिए इसको लाने का मेन मकसद था जो भारत में सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने के लिए जो पीएम से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। तो ये जो है 1961 में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि समता के अधिकार का उल्लेख, मतलब समानता का अधिकार किसमें उल्लेखित किया गया है, किस अनुच्छेद में, तो देखिए अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 14 से 18 जो है किया गया। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं आपका, कहें किस देश में लचीला संविधान लागू है, तो भैया ये कहाँ लचीला लागू है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम। देखिए भारत का लचीला और कठोर दोनों प्रकार का है, और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। तो देख लीजिए आप, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें करके जाएंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि आने वाले 2023 के सीटेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।